नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम नौबत खाने में इबादत जो शब्द चित्र है, जो यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखित है, उसको हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा पाठ का सारांश हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग हल करेंगे। तो वन शॉट में यदि पढ़ना है तो आप लोग सेशन से जुड़ जाओ यार। मात्र 30-35 मिनट में पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है, विद एमसीक्यू, विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। तो आ जाइए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अंडर 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। तो करें शुरुआत प्यारे बच्चों। तो आपको पता है ये नौबत खाने में जो इबादत है वो यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा लिखित है, ठीक है। और ये क्या है? एक शब्द चित्र है। क्या है? एक शब्द चित्र। और किन के ऊपर शब्द चित्र लिखा है इन्होंने? ये शब्द चित्र लिखा है इन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर। किसके ऊपर? बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर, जो शहनाई, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अब यहाँ पर हम बात करें तो नौबत खाना क्या होता है? इबादत यानी तो पूजा होता है। चलो हम लोग समझ ले नौबत खाना क्या होता है। जैसे हम लोग किसी भी मंदिर में किसी जगह जाते हैं तो ऊपर जैसे एक घंटी बजाने का स्थान होता है ना, उसे कहा जाता है नौबत खाना, ठीक है। तो मैं इस पाठ के बारे में, सार के बारे में लिखूँ। वैसे तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको सामने हाजिर कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट में इसको फिनिश करने की कोशिश की है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो बिस्मिल्लाह खान जी थे उन्हें बचपन में हम लोग अमीरुद्दीन के नाम से जानते थे। एक उनका बड़ा भाई था जिसका नाम था शमसुद्दीन, जो 9 साल का, और ये 6 साल के थे ये। तो प्यारे बच्चों, जो शमसुद्दीन जी हैं ये इनके बड़े भाई थे, इनसे 3 साल बड़े थे। और अमीरुद्दीन जिन्हें हम आज वर्तमान समय बिस्मिल्लाह खान जी के नाम से जानते हैं, जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध में शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब इनका जन्म तो हुआ था डुमराव गांव में। जो डुमराव गांव कहाँ था? बिहार राज्य में था। लेकिन जब ये 6 साल के थे तो ये अपने ननियाल, असियार अर्थात मैं कहूँ नानी जी के घर आ गए थे, काशी, जिसे हम वर्तमान समय में किस नाम से? बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं। वाराणसी के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब प्यारे बच्चों देखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को बताया गया ये 6 साल के थे तो काशी में अपने ननिहाल आ गए थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ये आए थे तो वहाँ पर एक संगीत, पहले बहुत अच्छा संगीत का आयोजन हुआ करता, तो धीरे धीरे वो समस्या अब लुप्त होती जा रही है। उससे उनको क्या हो रहा है? दुख भी हो रहा है कि ये जो प्राचीन संस्कृति थी ये धीरे धीरे समाप्त क्यों हो रही है। अब जब ये 6 साल के अपने ननिहाल आए थे तो ये इनके नाना जी थे, वो जब शहनाई बजाते थे तो ये चुपके से उन्हें देखा करते थे। देखने के बाद सुना भी करते, देखते भी सुना भी करते थे। जब वो उनके नाना जी शहनाई बजाना कर उठकर चले जाते थे तो वो उस शहनाई को, जिससे वो शहनाई बजाते थे, उस शहनाई को उन बहुत सारे शहनाइयों में ढूंढते कि वो मीठी वाली शहनाई कौन सी है जो नाना जी बजा रहे थे। फिर उन्हें जब वो नहीं मिलती तो वो उन्हें लगता है कि नाना जी ने उस मीठी वाली शहनाई को छुपा दिया। लेकिन वो छुपाया नहीं था प्यारे बच्चों। वो शहनाई थी, वो जिसे बजाना आता है तो किसी भी शहनाई से मीठी आवाज, सुरीली आवाज निकाल सकते थे। एक दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, जिस रास्ते से वो जाया करते थे, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उस रास्ते में अमृतुल को जाना अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पे रसूलन बाई और बतुलन बाई, यानी कि 2 गायिकाएं हैं, बतुलन बाई और रसूलन बाई, जो गाना गाती थी। उन्हें ठुमरी, दादरा, टप्पा बहुत कुछ उन्हें सुनने को लगता था। तो अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां को संगीत में रुचि पैदा हो जाती है और उसी रास्ते से जाना उन्हें अच्छा भी लगता है। वो इसीलिए ये दोनों बहनें, कौन कौन? रसूलन और बतुलन बाई, दोनों बहनें जब वो गाती थी तो उनके कानों में सुनता था, उनको बहुत ही अच्छा लगता था, जिससे धीरे धीरे वो संगीत की दुनिया में आकर्षित हो गए, उनकी तरफ मुड़ गए। अब जैसे ही उनको अच्छा लगा संगीत वादन तो शहनाई उन्हें अच्छी लगती थी। उनका पूरा जो खानदान था वो भी शहनाई बजाता। जैसे उन्होंने बताया है कि मेरे परदादा भी शहनाई बजाते थे। और जो यहाँ नाना जी का उल्लेख हुआ है, और वो भी जो काशी में एक बालाजी मंदिर है उसमें शहनाई बजाया करते थे, जो यहाँ हमें लिखा हुआ मिला भी है और हम लोगों ने समझा भी है। इसका मतलब ये हो गया इनका पूरा खानदान शहनाई वादक था।
और ये तो ऐसे विश्व प्रसिद्ध हो गए कि आजकल इनको दुनिया में छोटे छोटा बच्चा भी जानता है। अभी जो शहनाई बजाई जाती है तो बताया गया है कि यहाँ रीढ़ से बजती है वो शहनाई। रीढ़ क्या होती है? एक नरकट होता है, देखो एक बार, एक प्रकार की नुकीली घास होती है। रीढ़ क्या होता है? एक नरकट से बनी होती है और यह क्या होती है? एक प्रकार की घास होती है। जो डुमराव में एक नदी बहती थी, सोन नदी, उसके किनारों के आसपास, सोन नदी के किनारों के आसपास वह घास भाई मिलती थी जिससे रीढ़ बनती थी। और ये जो शहनाई होती है वो एक जैसे कि हम लोग कहें अंदर से खोखली होती है और ऊपर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं उसमें। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार क्या होता है, जैसे ही किसी ने इनको बुलाया होगा कहीं शहनाई बजाने के लिए, तो एक शिष्या ने कहा कि बाबा तुम्हें भारत रत्न मिल चुका है, ये लोग आपको कितना मान सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा है यहाँ पर, तो आप लोग ये फटा तहमद क्यों पहनते हैं? तो वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि बेटा, कि पगली, दत्त पगली, यह जो भारत रत्न है मुझे इस तहमत पर नहीं मिला है, मुझे मिला है शहनाई वादन में, शहनाई बजाने पर। और उन्होंने जब भी खुदा से मांगा है तो एक सुर, अच्छा सुर मांगा है, सुरीला कंठ मांगा है कि मैं एक अच्छी आवाज से शहनाई बजा सकूं जिससे कि लोग मुझे वाह वाह कहें, यानी कि दाद देना। क्योंकि जब उनके मामू जान शहनाई बजाते तो वो भी एक जोर से जमीन पर एक पत्थर मारा करते थे, तो उन दांत देना यानी तालियां बजाना वो सीख गए थे। किस प्रकार का, वाह बहुत अच्छा गाया आपने, वाह बहुत अच्छा गाया, वो सब सीख गए थे। एक बात और ध्यान रखना छोटी सी, क्या वैदिक इतिहास में शहनाई का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीरवादों के अंदर गिना जाता है। सुशीरवाद क्या होता है? जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, बीन हो गया, शहनाई हो गया, नागशौरम हो गया, इस प्रकार से। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले जिसमें नाड़ी होता है, नरकट या रीढ़ की बनी होती है, उसे नय भी बोलते हैं। और इसे हम लोग शास्त्रों में साहने या सुशीरवादों में साहबी कहा जाता है। किसको? शहनाई को। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत अच्छे है। यानी शहनाई को साहने अर्थात सुशीरवादों में शाह की उपाधि दी गई है शहनाई को, और अरब देश में इन्हें नय बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात हमें यहाँ क्या ध्यान में आती है कि दिखाई देती है कि जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, अमीरुद्दीन साहब जी जो थे, वो मुस्लिम वर्ग से थे। वो मुस्लिम वर्ग के सभी त्योहार, जब सभी पर्व सब बहुत अच्छे से मनाते थे, लेकिन साथ में वो हिंदू संस्कृति को भी निभाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम का मिला जुला संस्कृति रूप हम लोग देखना चाहें ना, तो बिस्मिल्लाह खान जी के अंदर हम लोग देख सकते हैं। यानी कि वो मुहर्रम जब स्टार्ट होता है 8वें दिन, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बजाया करते थे। वैसे शहनाई न हो तो बजाते थे, वैसे वो भी दुख के रूप में। पांचों नमाज अदा भी करते थे। और हिंदू में हम लोग बात करें, काशी में जो बालाजी मंदिर था, विश्वनाथ जी था, और काफी बार वो यदि बाहर भी रहते थे तो भी काशी की ओर अपना चेहरा करके, विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की तरफ अपना चेहरा करके उन्हें नमस्कार भी किया करते थे। यानी कि मुस्लिम वर्ग का जो इंसान हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज को मानता हो, और मुस्लिम वर्ग के तो मुस्लिम धर्म का तो मानता ही था, और साथ में हिंदू धर्म को मानता हो, ऐसा पहला इंसान हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में मंगलवाद नागशौरम की तरह शहनाई और प्रभाती की मंगल ध्वनि संपूरक यानी एक जैसा लगाई। नागशौरम दक्षिण भारत में होता है और यहाँ में मंगल ध्वनि। एक बात और कहा है, शास्त्रों में काशी को ना आनंद कानन कहा गया है, आनंद कानन की उपमा दी गई, ये भी ध्यान रखना है। आनंद कानन कहा गया है किसमें? काशी को। किसमें? शास्त्रों के अंतर्गत। लेकिन अंत में बताया गया है कि अब इनको, बिस्मिल्लाह खान जी को एक दुख भी होता है। क्या दुख होता है? यह दुख होता है कि पहले जो संस्कृति थी काशी में, जो संगीत आयोजन हुआ करते थे, जो वहाँ पर देसी घी की जलेबियाँ कचौरियाँ मिला करती थी, जो गुब्बारे वाले हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे वो संस्कृति लुप्त होती जा रही है। ये चीज़ें उन्हें दुखी भी करती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन है यही है कि पूरे 80 बरस तक हमें संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा। जिजीविषा क्या होता है? जीने की इच्छा। यानी कि 80 साल तक उन्होंने शहनाई बजाई है। तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या है? जब इंसान में लगन होती है ना, ईमानदार से कोई भी कार्य सीखना होता है ना, तो अवश्य सीख जाता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। वही
शब्द चित्र हमें यतीन्द्र मिश्र जी नौबत खाने में इबादत के नाम से बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर लिखा है, जिससे हमें यही शिक्षा भी मिलती है कि कोई भी काम करो मन से करो, कभी अपने भौतिक विलास को पूरा करने के लिए कभी संसार में मत भागो, बस इतना ईश्वर से प्रार्थना करो, सुबह शाम आराधना करो कि आपको कोई अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी शक्ति प्राप्त हो जाए, यानी कि पढ़ाई करने में, जिसे हम पढ़ें और याद हो जाए, जिससे हम शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें, बच्चों शिक्षा पहुंचा सके, साथ में हम भी कुछ सीखें और वो सीखे भी और विश्व प्रसिद्ध भी हो गए। अब प्यार बच्चों क्वेश्चन हैं, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि डुमराव में बिस्मिल्लाह खान जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और शहनाई क्या है, डुमराव में एक सोन नदी के पास सोन नदी है, उसमें एक घास पाई जाती है जिसे नरकट कहते हैं। क्या कहते हैं? नरकट। उसी नरकट से क्या बनती है? रीढ़ बनती है, और रीढ़ से क्या बजाई जाती है? शहनाई बजाई जाती है। इसलिए दोनों को याद किया जाता है। देखो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह नरकट एक प्रकार घास से बनाई जाती है। वह घास डुमराव में सोन नदी के किनारों पर ही पाई जाती है। इसके साथ ही प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में भी हुआ माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ईश्वर से हीरो, नायक क्या होता है? हीरो, यानी कि वो ईश्वर से यही मांगा करते थे कि हे खुदा मुझे एक अच्छा खंड दे, जिस प्रकार से अनगढ़ रूप से लोग आंसू बहाएं, उन्हें जब सुने तो उन्हें सुख दुख सब भूल जाएं और बस वो संगीत में मग्न हो जाएं। इसलिए, और उनसे अच्छा आज तक हमें कोई शहनाई वादक में नहीं मिला है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा मंगल ध्वनि निकलती रही है। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सवों पर और त्योहारों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही इनसे अच्छा और कोई दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है? जब भी वो बजाते, क्योंकि खुदा से हमेशा वो उन्होंने ना तो परिवार की सलामती मांगी, ना धन दौलत मांगा, ना फटी तहमत जो थी ना वो नई तहमत मांगी। उन्होंने कहा भी था बच्ची को कि बेटा मुझे ये जो भारत रत्न है ये तहमत पे नहीं मिला है, इसका तो क्या है, आज फटी हुई तो कल सिल जाएगी, लेकिन जो बद्धा सुरीला निकलेगा, जो अच्छा सुरीला सुर नहीं निकलेगा तो उसे मेरी बदनामी होगी और वो मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा था। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि सुशीर वाद्यों का मतलब होता है जो फूंक मारकर बजाई जाए। क्या बजाकर? फूंक मारकर बजाई जाए, यानी कि जो फूंक मारकर बजाई जाती है, जो खाली खोखली होती है और ऊपर कुछ छिद्र होते हैं, उससे जो बजाई जाती है, उसी से उसका तात्पर्य सुशीर वाद्यों से शाह। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे मंगल ध्वनि निकलती है। जैसे दक्षिण भारत में नागशौरम निकलता है मंगल ध्वनि के रूप में, ऐसे ही यहाँ पर हमारी बात के शहनाई से मंगल ध्वनि निकलती है, और इसीलिए शाह और शाहने भी कहा जाता है। सुशीर वाद्यों से अभिप्राय मुँह से फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य। यह वाद्य छिद्र वाले, अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं, जैसे बांसुरी, बीन, शहनाई, नागशौरम इत्यादि। नाड़ी या रोड से युक्त वाद्यों को नय कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नाड़ी या रोड से युक्त वाद्यों क्या कहा जाता है? नय कहा जाता है। शहनाई की ध्वनि सबसे मधुर होने से इसे शाहने और सुशीर वाद्यों में से शाह की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य सुशीर वाद्यों में सर्वोत्तम माना, यानी कि जो फूंक मारकर जो बजाया जाता है उनमें सबसे अच्छा वाद्य जिसका होता है, जो सुनाई देता है, वो शहनाई का ही होता है। आज से स्पष्ट करना है, सुर फटा सुर ने बख्श लुंगिया पर, लुंगिया का क्या, आज फटी तो कल सीख जाएगी। मैंने कहा ना, कहीं वो शहनाई बजाने गए थे तो एक शिष्य ने कहा कि तुम्हें भारत रत्न मिल चुका है बाबा, तुम्हें फटी तहमद क्यों पहनते हो, उसमें शर्म नहीं आती है, तुम्हें मत पहना, तुम्हें अच्छी नहीं लगती। वो कहती है दत्त पगली, ये जो भारत रत्न है मुझे लुंगिया पे नहीं मिला है, ये अच्छी शहनाई बजाने पर मुझे मिला है। यह तो क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लेकिन जो मैं सुर निकालता हूँ क्या वो सिला जा सकता है? वो नहीं सिला जा सकता, उससे केवल बदनामी ही संभव हो सकती है। ये सब आपको ध्यान में रखना, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर, आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। वो हमेशा खुदा से मांगते थे, ना तो धन दौलत मांगा, ना परिवार की सलामती मांगा, वो मांगते मुझे एक बच्चा सा सत्य, एक सच्चा सुर दे, जिससे लोगों के आंखों से आंसू निकल आए और उन्हें पता भी न चले और वो सब सुख दुख सब भूल जाए। बिस्मिल्लाह खां खुदा से याचना करते थे कि खुदा उन्हें शहनाई वादन में एक ऐसा सच्चा स्वर प्रदान करे जो अपने मार्मिक
प्रभाव से सुनने वालों की आंखों में सहज आनंद की अनुभूति करा दे। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उस समय वे अपने सभी गम भूल जाएं, अर्थात सुनने वाले उनकी सहनाई को सुनकर गदगद हो उठे और उन्हें अच्छा सा रसास्वादन उत्पन्न हो सके। वो कहे वाह वाह वाह, उसी वाह, दाद देना जिसे कहते हैं दाद देना। वो दाद देना कैसे सीखा बिस्मिल्लाह खान ने? जब उनके मामू जान सहनाई बजा देते तो जोर से छोटे पत्थर को नीचे पृथ्वी पर मारा करते थे, तो उसे दाद देना, यानी हम लोग वर्तमान में क्लैपिंग कहते हैं, ताली बजाना कहते हैं, और मुँह से कहते हैं वाह क्या बजाया। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत हो रहे थे? एक तो काशी में क्या हो रहा था, संगीत का आयोजन हमेशा होता था, वो फिलहाल धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है। दूसरा, जलेबी और कचौरी की यहाँ बात हुई है, देसी घी की, जलेबी और कचौरी की। उसकी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात, सुलोचना की मूवी जो लगती थी, जो उन्हें अच्छी लगती थी, सुलोचना, ठीक है, जो 6 पैसे टिकट मिलती थी, ये सब क्या हो रहा है, लुप्त होता हुआ जा रहा है। काशी में निम्नलिखित परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। कौन कौन से बच्चे, देखो एक बार, काशी में प्राचीन संस्कृति समाप्त हो रही ही थी, इसके साथ ही खान पान की चीजें जैसे देसी घी से बनी कचौरी, जलेबी आदि व बेचने वाले व मलाई बर्फ वाले आदि वहां से चले गए थे। नहीं अब वहां संगीत साहित्य अदब वैसा मान रह गया था, यानी संगीत जो बजाता था उनका मान सम्मान आपको वर्तमान में घट गया, लोग उन्हें मान सम्मान नहीं देते हैं। धर्म के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों का पहला जैसा मेलजोल नहीं रहा, इसके साथ ही संगीतकारों का वैसा मान भी नहीं रहा, आदि ऐसी सभी बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित अर्थात दुखी करती थी। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? मिलीजुली, देखो, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, मुहर्रम में 8 दिन शोक मनाना, ये तो वो अपने मुस्लिम वर्ग से संबंधित किया करते थे। और हिंदू धर्म में काशी में विश्वनाथ और बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाना, मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाना, पूजा पठान जो भी है वो सब कुछ किया करते थे। जैसे देखो एक बार, बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुसलमान की मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। एक तरफ वे सच्चे मुसलमान थे क्योंकि वे मुस्लिम धर्म के सभी त्योहार, उत्सव व पर्वों को पूरी श्रद्धा के साथ मानते थे, 5 समय की नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते थे। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार मुहर्रम भी बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वे पैदल चलते और नौहा बजाते थे। इसके साथ ही वे काशी विश्वनाथ बालाजी के मंदिर में शहनाई भी बजाते थे, गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। काशी से बाहर रहते हुए भी वे विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके प्रणाम किया करते थे, इसलिए वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक। देखो, यानी आजकल क्या होता है कि उनमें हिंदू मुस्लिम की ऐसी कट्टरता दिखाई नहीं देती है, वो हिंदुओं को भी उसी समान मानते जिस प्रकार वो मुस्लिम सदस्य को मानते थे। इस प्रकार उन्हें मिली जुली संस्कृति का प्रतीक कहा गया है। वे वास्तविक सच्चे अर्थों में अरे इंसान ही थे भाई। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम वो जानते नहीं थे धर्म क्या है, अपने धर्म का अपना निर्वाह करना, और दूसरा धर्म हिंदू था उसका भी वो अच्छे से निर्वाह कर रहे थे। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे, उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता नहीं दिखाई है कि ये हिंदू है ये मुसलमान। काशी में रहते हुए काशी की परंपराओं को भी निभाया और साथ ही मुसलमान होते हुए भी अपने धर्म की परंपराओं का भी के साथ निर्वाह किया है। उन्होंने परंपराओं का भी निर्वाह किया है। उन्होंने खुदा से हमेशा ही सच्चा स्वर मांगा जिसे सुनकर लोग भावुक होकर रोने लगे। वे जीवन में हमेशा फटेहाल रहे, अर्थात हमेशा फटी तहमद पहनते थे, फिर भी उन्होंने खुदा से अपने लिए कभी धन नहीं मांगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सर्वोच्च सम्मान पाकर भी अपने जीवन में सादगी सरलता। देखो भाई, इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिल जाए, लोगों में आजकल घमंड हो जाता है, उनमें बिल्कुल भी घमंड दिखाई नहीं दिया। फटी तहमद पहना उम्र भर, 80 साल उन्होंने शहनाई बजाई, फिर भी वही तहमद पहन के आते ब्लैक कलर का, और यहाँ तक वो फटा हुआ था। फिर भी बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों को उल्लेख करें जिन्होंने अपनी उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। एक तो उनका नाना जी है ना, और एक रसूलन बाई और उसी की बहन बतूलन बाई, इन दो का बहुत बड़ा योगदान था। तीसरी सबसे बड़ी बात करें तो जलेबी की कचौरी, और जलेबी की बात की थी, जैसे कढ़ाई में तारते हैं तो आवाज आती झन 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 की, उससे वो संगीत बना लिया करते थे। एक दूसरी सबसे बड़ी बात, सुलोचना की जो मूवी लगती थी उससे वो संगीत में, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। जलेबी कचौरी भी लिख लो, देसी घी वाली, मुँह में पानी आ गया होगा, थोड़ा रोक करके रखना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये चीजें उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया था। बिस्मिल्लाह खां के संगीत जीवन को निम्नलिखित परंपराओं और लोगों ने समृद्ध करने में अपना सहयोग दिया है।
रसूलन बाई और बतुलन बाई दोनों बहनों की गायकी ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया है, क्योंकि जब वे बालाजी के मंदिर जाते तब वे रास्ते में गुजरते समय उन्हें तरह तरह के बोल, ठुमरी, ठप्पे, दादरा आदि सुनने को मिलते थे, जिससे उनके मन में संगीत के प्रति ललक जगी और उसी ओर आकर्षित हो गए। बाद में वे अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे और उनकी शहनाई को खोजा करते थे। मामूजान अली बख्श जब शहनाई बजाते थे तब बिस्मिल्लाह खां जमीन पर एक पत्थर मारा करते, इससे प्रकार उन्हें संगीत में दाद देना सीखा। इसके साथ ही वे कुलसुम की कचौरी तलने की कला में भी संगीत का अवरोह देखा करते थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों में भी उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। देखो भी, यानी जहाँ पे भी जो भी काम किया तो उन्होंने उनमें संगीत ही सुना और संगीत को ही सीखते सीखते वो इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। अब देखो एमसीक्यू है हमारे विवरण शोध के अंतर्गत। तो शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहना और समझ लेना अच्छे से। तो शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, मंगल ध्वनि। और बिस्मिल्लाह खां जी को शहनाई की मंगल ध्वनि का क्या कहा जाता है, नायक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमृदुन के पिता का क्या नाम था, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी के। अमृदुन क्या था, अमृदुन बचपन का नाम था बिस्मिल्लाह खां जी का, बचपन का नाम ध्यान रखे तो अमीरुद्दीन था। तो क्या नाम था, पैगंबर बख्श था उनके पिता का नाम। वास्तव में अमीरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली, वास्तव में वास्तविक रूप से तो वो बालाजी के मंदिर जाते थे ना, उस रास्ते उन्हें ठुमरी, टप्पा, दादरा आदि सुनने को मिलता। वो कौन गाया करती थी, रसूलन और बतुलन बाई गाया करती थी वास्तविक रूप से। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई। उन्हें जब शहनाई बजाना था शहनाई बजाएंगे। अमीरुद्दीन के शहनाई के गुरु कौन थे, अब बताओ गुरु कौन थे, तो उन्हें अली बख्श खां, ये भी ध्यान आपको रखना है। काशी में किसका आयोजन पर एक प्राचीन व अद्भुत परंपरा है, संगीत आयोजन, नृत्य आयोजन, कला आयोजन और शहनाई आयोजन। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आयोजन होगा संगीत आयोजन, एक प्राचीन परंपरा है। अमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननियाल काशी आ गए थे, यानी कि नाना के घर नानी के घर कब आ गए थे, 4 वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे, 5 वर्ष के, 6 वर्ष। जब वो 6 वर्ष के थे तब वो काशी आ गए थे। काशी को शास्त्रों में आनंद कानन भी कहा गया है। अमरुद्दीन के परदादा, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा होगा, मन से पढ़ा होगा, तो वो बता सकता है। तो उनका नाम क्या था, सलार हुसैन खां। क्या नाम था, सलार हुसैन खां। नाम भी तुम्हें अजीब से लग रहे होंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ, काशी, डुमराव, अयोध्या, गोकुल। तो डुमराव बार बार नाम आ रहा है, तो डुमराव में हुआ। अली बख्श के खानदान का पेशा क्या था, कहने का तात्पर्य क्या है, अली बख्श थे यानी कि अमरुद्दीन का खानदान क्या कार्य करता था, उनका पेशा क्या था, तो क्या था उनका शहनाई वादन, शहनाई बजा। और शहनाई किससे बजती है, रीढ़ से। रीढ़ को क्या कहते हैं, नरकट। नरकट क्या होती है, एक घास। घास कहाँ पाई जाती है, सोन नदी के किनारे। अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ, अब देखो ये बनता है, डुमराव तो तुम्हें पता है, बार बार शहनाई डुमराव आ रहा था, लेकिन जन्म किस राज्य में हुआ वो आपको ध्यान में रखना है, बिहार राज्य में हुआ। काशी किसकी पाठशाला है, काशी को किसकी पाठशाला, संस्कृत की, संगीत की या कला की, किसकी पाठशाला कहा जाता है, तो किसकी पाठशाला, संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। ठीक है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है, यानी कि अवधी पारंपरिक लोकगीतों चेती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है, शहनाई का, होली का, भक्ति का, बांसुरी का। तो किसका मिलता है, शहनाई का। अमरुद्दीन की शहनाई का गुरु कौन था, ये है क्वेश्चन। तो कौन था, अली बख्श खां, उसके नाना जी याद रखना। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, तो बार बार आ रहा अमीरुद्दीन अमीरुद्दीन अमीरुद्दीन। तो क्या होगा, अमीरुद्दीन होगा। अमरदीन मत कर देना गलती से, ये रू है ये र है, ठीक है। अमीरुद्दीन के नाना जी कहाँ पर शहनाई बजाने जाते थे, यानी उन्होंने कहा ना कि पुश्तों से हमारे जो परिवार वो शहनाई बजाया करते थे। तो मेरे नाना जी थे वो तो बालाजी मंदिर में शहनाई भी बजाया करते थे। अमरुद्दीन का ननियाल कहाँ था, काशी। काशी में जब वो 6 वर्ष के थे तभी आ गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रसूलन बाई बतुलन बाई ने गाने पर किससे खुशी मिलती थी, देखो बालाजी के रास्ते जाते, उस रास्ते में टप्पा ठुमरी ये सब सुनते थे, तो वो कौन गाया करते थे, रसूलन बतुलन बाई। तो इनके गानों की खुशी कानों में पड़ती तो कौन खुश होते थे, तो अमीरुद्दीन। अमरुद्दीन कौन है, बिस्मिल्लाह खां जी है।
बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते? परिवार की सलामती? ना बाबा ना। धन दौलत? ना। मीठी से नहीं ना, सच्चे ईश्वर का वरदान मांगते जिसे लोग अनगढ़ आंसू बहाएं, अनगढ़ आंसू बहाएं। नौबत खाना किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रवेश, इबादत का अर्थ क्या है? इबादत क्या होता है? देखो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन इबादत क्या है भी? इबादत होता है पूजा। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? तो बार बार में क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो शहनाई। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो बार बार कह रहा हूं, आनंद कानन, आनंद कानन, आनंद कानन, काशी। या यहाँ पे बनारस भी आ सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पे वाराणसी भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है, गलती मत करना। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीढ़ का। और रीढ़ किससे बनती है? नरकट से। नरकट क्या होती है? घास होती है। घास कहाँ मिलती है? डुमराव में। डुमराव में कहाँ मिलती है? सोन नदी के किनारे। ये भी याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये था आपका नौबत खाने में इबादत। वन शॉट हमारा कंप्लीट हो गया, मात्र 20 से 25 मिनट में हो गया है। हो गया है ना? इतना ही लगा हुआ, कहीं ज़्यादा लगा? चलो कोई नहीं, ज़्यादा लग गया होगा तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ईमानदारी से पढ़ना है यार। देखो अब इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलना चाहिए ना। अब की बार 100 में से 100 नंबर लाना है, ध्यान रखना है। 100 में से 99, बार बार बता दूं, बहुत सारे बच्चों क्या है बस 1 नंबर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना आपकी बार। तो आप लोग निश्चय बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो Y323 कोड यूज करें और आ जाइए जल्दी से। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी कोड यही लगाना है भाई, और कोई मत लगा देना गलती से भी, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा Y323 लगाएंगे तो। PY क्यों चाहिए? PDF चाहिए? सर PDF नहीं मिल रही, PY क्यों नहीं मिल रही, सैम्पल चाहिए ना? तो Adda24 ऐप डाउनलोड कर लो ना प्ले स्टोर से, सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देख लो, सेशन अच्छा लगा है तो देख लेना, लाइक वगैरह देख लेना यार, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो बताइए। तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो अभी के लिए प्यार बच्चों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।